जब आसमान गरजता है और धरती कांपती है, समझ लो कोई पुराना अंधेरा फिर लौट आया है। हर कोने में बेचैनी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये तूफान किस विनाश की निशानी है। मैंने सोचा था मैं मानवता को बचा रहा हूँ, पर शायद मैंने विनाश का द्वार खोल दिया। वो आर्यन, त्रिनेत्र का चुना हुआ योद्धा, जो अपनी नियति से अभी अनजान था। इस बार रोशनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दुनिया झुकेगी कालसुर के आगे। सदियों से सोई शक्ति जाग गई थी और अब वो किसी को नहीं बख्शेगी। मानव हमेशा सोचता रहा कि वो प्रकृति से ऊंचा है। आज वो भ्रम टूट गया। अंधेरा आ चुका है, पर जब तक मैं सांस लेती हूँ ये शहर जलेगा नहीं। वो थी माया प्रकाश की सेनापति, जिसने अंधेरे के बीच भी उम्मीद की ज्योति जलाई। समय आ गया है। अंतिम योद्धा फिर से उठेगा। अंतिम योद्धा फिर से। ओम नमः त्रिनेत्राय महादेवाय नमः। काल फिर से लहर उठ रहा है। जब ज्ञान और शक्ति एक साथ जागते हैं, तब उत्पन्न होती है दिव्य अग्नि। यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। जब योद्धा अपनी पहचान समझ लेता है, उसका जन्म फिर से होता है। अंधेरा अब केवल आकाश तक सीमित नहीं, हर गली उसके छाया में डूबी थी। मैं वापस आ चुका हूँ और अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। और इस तरह युद्ध की पहली घंटी बज चुकी थी। अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता न था। अंधेरे के बीच रोशनी का एक किरण उतरी। माया, समय आ गया है। त्रिनेत्र को जगाना होगा। जैसे ही वो बाहर निकला, तूफान ने उसका स्वागत किया। कालसुर ने अपने 4 सेनापति भेजे, जारवक, वेत्रा, रायगौन और अघोर। अघोर वो जो मृत्यु से जीवन चुराता है। रायगौन जो रोशनी में कभी नहीं दिखता, पर हर जगह मौजूद है। मिशन खत्म नहीं हुआ माया, अब असली शुरुआत है। तूफान अब सिर्फ ऊपर नहीं था, वो उनके भीतर भी था। त्रिनेत्र का मार्ग कठिन है, पर यही मुक्ति का पथ है। मैं कौन हूँ? ये शक्ति मुझ में क्यों है? तुम्हारा अंत तय है आर्यन। युद्ध शुरू हो चुका है और अब उसे कोई नहीं रोक सकता। शहर अब राख बन चुका था। हर ओर बस विनाश की गंध थी। आर्यन, पुल गिरने वाला है, हमें जल्दी निकलना होगा। हर गिरती राख का टुकड़ा किसी अधूरे जीवन की कहानी था। आग की गहराई से उठा जारवक, कालसुर का पहला सेनापति। अंधकार को हराने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। उसके प्रहार से धरती फट पड़ी और इमारतें राख बन गई। प्रकाश और अंधकार की पहली टक्कर हुई और हवा में ऊर्जा गूंज उठी। आर्यन, शक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। त्रिनेत्र को जगा। आर्यन, साथ मिलकर हम जरूर जीतेंगे। आकाश अब 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक और विनाश, दूसरी ओर उम्मीद। तुम सोचते हो कि तुम्हारी रोशनी टिकेगी? मैं मन से लड़ती हूँ। अंधकार डर दिखाता है, लेकिन हम वही हैं जो डर को मिटाते हैं। त्रिनेत्र मंदिर खोजो, वहीं समाधान है। उसके प्रहार से धरती फट पड़ी और इमारतें राख बन गईं। प्रकाश और अंधकार की पहली टक्कर हुई और हवा में ऊर्जा गूंज उठी। आर्यन, शक्ति बाहर नहीं,
तेरे भीतर है। त्रिनेत्र को जगा। योद्धा तब तक जिंदा है जब तक उसका उद्देश्य जिंदा है। अब हम अकेले नहीं हैं। इस बार नहीं माया। ऊपर आकाश में शक्ति का भंवर बन चुका था। विनाश और आशा आमने सामने थे और अंधकार के मंदिर में अघोर अपनी अगली चाल सोच रहा था। प्रकाश अभी नादान है, अंधकार अनंत है। उन्होंने मंदिर खोज लिया है। तो अब अंत की शुरुआत होगी। महादेव का प्रतीक जाग उठा और दिशा दिखाई दी। तुम्हें चोट लगी है? ओम नमः शिवाय। त्रिनेत्र की रक्षा करो। सुनहरी ऊर्जा ने नगर को ढक लिया। अंधेरा कुछ पल के लिए थम गया। वहीं से सब शुरू हुआ था। और वहीं इसे खत्म करना होगा। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था, जैसे प्रकृति खुद इस युद्ध की परीक्षा ले रही हो। यही है वो स्थान जहां महादेव ने मुझे बुलाया। हम देर कर चुके हैं आर्यन। समय देर नहीं करता, हम करते हैं। जैसे ही दोनों ने मंदिर में कदम रखा, हवा में एक दिव्य लहर फैल गई। त्रिनेत्र की अग्नि अब जागृत होगी। आर्यन, अपनी आत्मा को पहचान। मैं कौन हूँ, देव या मानव? ऊर्जा की लहरें उसके चारों ओर घूमने लगी और नीला प्रकाश उसके शरीर से फूट पड़ा। शक्ति से डर नहीं लगता आर्यन। शक्ति को नियंत्रित करना असंभव है। ध्यान मत तोड़ो आर्यन। भय त्याग दे। त्रिनेत्र के द्वार खोल। उसकी आंखें अब नीली नहीं, स्वर्णिम थीं। उनमें 3 अग्नियां जल रही थीं। हर दीवार, हर पत्थर अब महादेव के नाम से कंपन कर रहा था। त्रिनेत्र अब जागृत है। ये क्या है आर्यन, तुम्हारी आंखें? अब मैं वही नहीं जो पहले था। अंधकार की सेना धरती पर उतर चुकी थी और युद्ध का समय आ गया था। अब हर सांस एक व्रत है और हर बार एक प्रार्थना। याद रखो आर्यन, शक्ति हमेशा संतुलन मांगती है। नीचे शहर राख में डूबा था और ऊपर आकाश युद्ध के रंगों से भर चुका था। अब कोई हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब हम खुद प्रकाश हैं। आसमान मौन था, जैसे खुद भी इस युद्ध का साक्षी बनना चाहता हो। समय आ गया है। याद रखो आर्यन, शक्ति तब तक शुद्ध नहीं होती जब तक त्याग न हो। गुरु की आत्मा ने त्रिशूल में विलीन होकर उसे दिव्यता प्रदान की। देखो, वो योद्धा जो खुद को देव समझ बैठा है। कालसुर अब दानव नहीं, एक ज्वालामुखी था जो फटने वाला था। अगर तू अंधकार है तो मैं वो ज्योति हूँ जो तेरी ज्वाला को बुझाएगी। प्रकाश और छाया की सेनाएं टकराईं, धरती कांप उठी, आसमान जल उठा। तुम सबके लिए ये अंत है। तेरा प्रकाश मुझ तक नहीं पहुंचेगा। प्रकाश को पहुंचने के लिए रास्ते नहीं चाहिए, बस विश्वास चाहिए। आग और प्रकाश का संग्राम। आर्यन ने दोनों हाथ फैलाए और त्रिनेत्र की नीली ऊर्जा ने सब निगल लिया। उस पल आर्यन के भीतर सोया देव जाग उठा। उसकी आंखें ज्वालामुखी बन गईं।
त्रिनेत्र खोल दो आर्यन, यही क्षण है। तीसरा नेत्र खुला और ब्रह्मांड की हर किरण आर्यन में समा गई। यह असंभव है। महादेव की जय। नीले प्रकाश ने कालसुर को घेर लिया और उसका अस्तित्व राख बनकर उड़ गया। अंधकार मिट चुका था और धरती ने पहली बार चैन की सांस ली। क्या खत्म हो गया? अंधेरा कभी खत्म नहीं होता माया, बस रोशनी सीख जाती है जीना। तूने संतुलन ला दिया आर्यन, यही त्रिनेत्र की सच्ची परिभाषा है। आर्यन खड़ा था जैसे एक युग पूरा हो गया हो। सूरज फिर उगा और इस बार उसकी किरणों में डर नहीं, उम्मीद थी। अब क्या आगे भी लड़ाई होगी? यही है वो क्षण जहां किस्मत तय होगी। किस्मत नहीं, कर्म तय करेगा। समय आ गया है। याद रखो आर्यन, शक्ति तब तक शुद्ध नहीं होती जब तक त्याग न हो।